धनिया। आज मैं इस वीडियो में धनिया का बताऊंगी कि धनिया कैसे बोते हैं और कब बोते हैं। अभी जनवरी महीना का अंत हो रहा है, आज 30 तारीख हो गई है, 30 जनवरी। तो धनिया जो होते हैं, धनिया के बीज, उनको ऐसे आधा आधा तोड़ लेते हैं। इस तरह से ऐसे हल्के हल्के, ज़्यादा तेज़ दबाव नहीं डालते हैं। कुछ भी हो, ये तो मैंने ढक्कन ले लिया है, तो ढक्कन से इस तरह से कर रही हूँ। फूट जाए, मतलब इनके दो दो हिस्से हो जाएं, बहुत हल्के हल्के से। ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये चूरा बन जाएगा, इसलिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करें। और इस धनिया को लेकर के पानी में भिगो दें। तो पानी में एक दिन भीगने के बाद फिर इनको बो देना चाहिए। मैं पानी लाऊं, अभी पानी में भिगो देती हूँ मैं। इस तरह से इसमें डिब्बे में मैं डाल देती हूँ। ये मैंने पहले से नहीं भिगोए हैं, वैसे 24 घंटा पहले भिगो देना चाहिए। ये कई दिनों से बोने के लिए पड़े हैं, मैंने बोए नहीं। मैं सोचती रही कि अब बोऊँ, लेकिन बो नहीं पाए। अब आज मैं इनको बो देती हूँ। जनवरी का महीना अंत हो रहा है, आज 20 जनवरी हो गई है 2025। तो ये मैंने भिगो दिए हैं। तो पहले से नहीं भिगोए तो भी कोई बात नहीं, तो भी हो जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट बो देते हैं, बिना भिगोए भी बो देते हैं तो भी धनिया हो जाते हैं, उग जाते हैं। वो थोड़ा लेट उगते हैं, और भिगोए हुए होते हैं 24 घंटा, तो कोई भी बीज हो तो जल्दी उगता है। और ये धनिया के बीज मैंने भिगो दिए हैं इस तरह से पानी में, और आधे आधे करके, हल्के हाथों से आधे आधे करते हैं। और इसमें मैंने खरबूजा बोए हैं, तो खरबूजे होते रहेंगे तब तक हम धनिया इसके अंदर बो देते हैं। थोड़ी जगह पड़ी है तो धनिया से क्या है, धनिया बोते हैं किसी भी क्यारी में तो थोड़ा कीड़ा कम लगता है। तो खरबूजे के पत्तों में कीड़ा कम लगेगा धनिया बो देंगे तो। साथ साथ में ये खरबूजा भी होते रहेंगे और साथ साथ में ये धनिया भी होते रहेंगे। इस तरह से इसकी खुदाई भी हो गई, और इस तरह से खुदाई कर दी। ये इस तरह से खुदाई कर दी। इसमें एक टमाटर भी उग गया है, वो भी होता रहेगा। ये टमाटर उगा हुआ है। अब हमारे पास और पोट नहीं है बोने के लिए अभी, तो इसलिए मैं इसी में धनिया बो देती हूँ। और दूसरे ये टमाटर जो हैं वो भी होते रहेंगे और खरबूजा भी होते रहेंगे। इस तरह से बो दिए। ये धनिया को कभी भी बोएं, हर महीने में हो जाता है। बोते रहें, काटते रहें, उखाड़ते रहें। चाहे वैसे कटिंग करते हैं धनिया की तो वापस उग जाते हैं। ये मेथी, जैसे मेथी तोड़ते हैं ऊपर से और वापस हो जाती है, उसी तरह ये धनिया भी वापस हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से हमें बो देना चाहिए। ये इनको मिट्टी में दबा देते हैं। अब धनिया बो दिए और ये मिट्टी में दबा दिए, ये इस तरह से दब जाएंगे। और भले अभी भिगोए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा एक दिन लेट उगेंगे और क्या, बस इतना ही फ़र्क होता है और बाकी कुछ नहीं। और इस तरह से दबा दिए मिट्टी में, और इसके ऊपर अब पानी छिड़क देते हैं। इसमें ये खरबूजा भी होते रहेंगे। ये देखो, खरबूजा के बीज डाले थे तो ये खरबूजा हो रहे हैं। 2 3 4 बेलें डाली हैं। अब थोड़ा धनिया अपने पास बच गया है, तो ये इस धनिया को और किसी पोट में बो देंगे। यहाँ अभी इसमें थोड़ा पानी और छिड़क देते हैं। पानी लाएं, अभी लाते हैं पानी। इस तरह से ये पानी छिड़क देंगे इस पर। इस तरह से पानी डाल देंगे।
इसमें भले ही थोड़ा पानी इस तरह से डालेंगे हम, जिससे धनिया अच्छे से भीग जाए। इस तरह से पानी डाल दिया, धनिया भीग गया और अब ये उग जाएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देते हैं इसके ऊपर, तो धनिया दब जाएगा अच्छे से। दिखाई दे रहा है जो, इस तरह से मिट्टी डाल दी, कचरे को हटा दिया। अब ये हमारा धनिया तैयार हो जाएगा। इसमें से खरबूजा होते रहेंगे और हम इसके धनिया जो हैं आवश्यकता अनुसार तोड़ते रहेंगे जब उग जाएंगे, और ये खरबूजा तो बहुत दिनों तक चलते रहेंगे, और ये धनिया हम तोड़ लेंगे बाद में जब खरबूजे की बेल से ये भर जाएगा तो। और इस तरह से हम करते रहते हैं। इसमें ये मेथी करी बोई है, तो इसमें भी एक टमाटर बीच में लगा दिया ये, तो ये आसपास मेथी होती रहेगी, बीच में टमाटर होता रहेगा। इसी तरह हम बोते रहते हैं सब चीज़ें। इसमें देखो मिर्च बो दी है, ये आसपास मेथी हो रही है और बीच में मिर्च बो दी। इस तरह से धनिया लगाना चाहिए। और धनिए में क्या है कि धनिया खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सिर दर्द भी कम होता है धनिया की चटनी खाने से। और जो जैसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, गर्मी के दिन मौसम बदलता है, तो अब सर्दी जाने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं कि किससे खाऊं। तो आपने ये धनिया बोए हुए होंगे तो फटाफट 2 धनिया थोड़े तोड़े, एक टमाटर तोड़े, एक दो टमाटर पके हुए तोड़ लिए या कच्चे तोड़ लिए, और थोड़ी ये धनिया तोड़ लिए, और 1-2 हरी मिर्च तोड़ ली, और तोड़ करके और थोड़ा लहसुन डाल लिया। लहसुन भी हो रहा है, लहसुन के पत्ते थोड़े डाल लिए। इस तरह से ये लहसुन डाल लिया, लहसुन के पत्ते, और फिर थोड़ा पुदीना डाल लिया, तो ये हमारी घर में ही एक तरह की सब्जी तैयार हो गई। इसको सब चीज़ मिला के पुदीना और लहसुन और धनिया हरा और क्या बताया था, टमाटर कच्चे या पके टमाटर वो डाल लो, फिर और थोड़ा लहसुन डाल लो, और डालना चाहें तो प्याज भी पड़ा है, ये प्याज के पत्ते डाल लेते हैं, और थोड़े से ये उसके चना के पत्ते डाल लेते हैं, और इन सबको मिक्सी में डाल करके हम पीस लेंगे। और पीस करके जब तैयार हो जाएगी चटनी, तो उससे फिर रोटी खाएं तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। और ये सब्जियां तो खाते खाते मन भर जाता है कि भाई अब तो ये इन दिनों में सब्जियां भाती नहीं है, पता नहीं क्यों। हर किसी के मुंह पे यही सुनो कि अब सब्जियां अच्छी नहीं लग रही, क्या करें, सब्जी से रोटी अच्छी नहीं लगी, क्या खाएं, किससे खाएं। तो इस तरह से अपने धनिया बोया हुआ घर में होगा तो फटाफट तोड़ के और धनिया की चटनी बना लेंगे। धनिया है, टमाटर है, और लहसुन है, और प्याज के पत्ते हैं, लहसुन के पत्ते हैं, और ये क्या कहते हैं 1-2 टमाटर तोड़ लिया। ऐसे करके चटनी इतनी बढ़िया घर में ही तैयार हो जाएगी, बिना पकाए और बिना ऐसे ही चटनी फटाफट बनाई और फटाफट खाई। तो इस तरह से आप भी फटाफट धनिया बोएं, मिर्च बोएं, टमाटर बोएं, और लहसुन बोएं, प्याज बोएं, लौकी, तोरई, भिंडी, वो सब चीज़ हो जाती है। ये अभी बोने का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, कृपया सब हर सब्जी बो सकते हैं, तो बोइए फटाफट आप भी। और बोने के बाद फिर जब तैयार हो जाए तो फटाफट उससे चटनी बनाइए और रोटी खाइए।